students, welcome to Sumaya English Primary School, Standard 7th, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा। शब्द संपदा किसे कहते हैं? अभी शब्द तो हमें पता है, जो वर्ड्स होते हैं उनको शब्द कहते हैं, और संपदा यानी संपत्ति। आज हमें अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, अलग अलग भाषाएं के शब्द हमें पता है, तो उन्हीं को एकत्रित करना, अपना नॉलेज बढ़ाना यानी शब्द संपदा। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था यानी जब हम आदि मानव थे, वहां से आधुनिक मनुष्य यानी आज हम एक कंप्लीट इंसान, एक विकसित, एक डेवलप इंसान है, वहां यहाँ तक का जो सफर है, इसका रहस्य आपको पता है किसमें है? शब्दों में है। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। अधिकांश लोग क्या उत्तर देते हैं कि सभी प्राणियों की तुलना में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका ज़्यादा विकास हुआ है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसीलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। सब क्या कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति किस वजह से हुई है? क्योंकि उसने भाषा का खोज किया है, यानी उसे भाषा को ढूंढा है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है, भाषा ही हर चीज की जड़ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया में जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं, सबका विकास हुआ है तो किस वजह से? भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का अर्थ क्या होता है? सार्थक शब्द, सार्थक यानी जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उसका व्यवस्थित क्रमबद्ध करना। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों का ये जो संसार है, ये बहुत ही क्या है? विचित्र है, अजीब सा है, लेकिन शब्दों की जो ताकत होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ता है। शब्द क्या करता है? मनुष्य को ज्ञान से, तरक्की से जोड़ता है, नॉलेज से जोड़ता है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और मनुष्य से तोड़ते हैं। शब्द ही क्या करते हैं? मनुष्य यानी इंसान को इंसान से जोड़ते भी है और इंसान को इंसान से तोड़ते भी है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, लेकिन विज्ञान यानी साइंस इस चीज को सही नहीं मानता। साइंस क्या मानता है कि अक्षर सिर्फ क्या है? एक चिन्ह है, सिंबल है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। मनुष्य क्या करता है? इन शब्दों को अर्थ देता है, यानी मीनिंग देता है और जिंदा करता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते। जब क्या होता है? शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो जिंदा होना स्टार्ट कर देते, तो उनमें क्या हो जाता है? मनुष्य के विविध स्वभाव यानी नेचर, गुण, क्वालिटीज उसमें आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जितने मनुष्य का स्वभाव यानी जितने लोगों का अलग अलग तरीकों का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वैसे ही शब्दों का भी अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जैसे कुछ शब्द हमें हंसाते हैं, वैसे ही कुछ इंसान भी हमें हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य हमें तकलीफ देते हैं, रुलाते हैं, वैसे ही कुछ कटु शब्द होते हैं, यानी कुछ कड़वे शब्द होते हैं जिनके बोलने से सामने वाला इंसान व्यथित यानी दुखी हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते, कुछ लोग बहुत ही प्यारे होते, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्यारे होते, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते, कुछ निरर्थक होते। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। कुछ शब्द निष्क्रिय यानी एकदम डीमोटिवेट कर देते कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ये तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में होगा तो वो तुमको मिल जाएगा, नहीं ये तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत है। न्यूटन क्या कहते हैं कि कोई भी चीज में सफलता यानी कामयाबी पाने के लिए हमें 90% हमें मेहनत करनी है,
5% उसमें हमें हमारी बुद्धि लगानी है और 5% संयोग डालना है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% हमें उसमें कठोर परिश्रम यानी कड़ा परिश्रम मेहनत करना है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, हमें उन्हें अपने जीवन व्यवहार से निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। कुछ भाषा के शब्द क्या होते हैं, कोई भी लैंग्वेज में मिल जाते और उन्हीं में से एक बन जाते। जैसे आपके मित्र में से कुछ ऐसे होते हैं जो सबके साथ में घुल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मतलब दोस्ती ही नहीं करते, मित्रता ही नहीं करते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है, शब्दों का भी स्वभाव जो होता है, नेचर जो होता है, वो ऐसी ही होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल गए। अंग्रेजी जो होती है उसके जो कुछ शब्द होते हैं वो हर किसी भाषाओं में घुल मिल जाते हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। जैसे तमिल भाषा जो रहती है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में घुल मिलती नहीं है, वो अपने परिवार तक ही सीमित रहती है, वह किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। अलबत्ता हिंदी जो होती है उसके भी कुछ कुछ शब्द दूसरी भाषाओं में मिल जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलते। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एंडिंग तक अपना अस्तित्व, जो उनकी जो पहचान होती है वो आखिरी तक बनाए हुए रहते। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं और उनकी जो असल पहचान होती है वही पहचान लेकर वो दूसरी जगहों पर भी जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो दूसरी भाषा के साथ में ऐसे मिल जाते हैं कि उनका खुद का जो असली रूप होता है, स्वतंत्र रूप होता है, वो खत्म हो जाता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो भाषाओं को जोड़कर बनाए गए हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। इन शब्दों से क्या हुआ है, हिंदी का भी जो शब्द संसार है वो समृद्ध हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी मातृभाषा से, यानी अपना जो उनका खुद का जो अस्तित्व होता है, जो रूप होता है, इससे इतना प्यार करते हैं कि वो दूसरी भाषाओं में घुलते मिलते नहीं है। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वह किसी भी भाषा में जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा क्या होती है, समृद्ध होती है, यानी पूरी हो जाती है। हमारे शब्द कोई और भाषा में जाते हैं, कोई और भाषा के शब्द हमारी भाषाओं में आते हैं। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, प्रतिशब्द यानी मीनिंग्स। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन इत्यादि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी हमारे पास अगर अपने खुद के मूल शब्दों के लिए अगर कुछ दूसरे नए नए शब्द है तो हमें वही यूज करने चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू इत्यादि। अब हम उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करने जैसा, यानी अपनी भाषा छोड़कर हम दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। हमारे मुख से, यानी हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारी चरित्र को, हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी समझ को और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए हमें शब्दों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है।
कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थपूर्ण बात करना यानी मीनिंगफुल बातें बोलना, ये एक कला होती है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से आती है, परिश्रम से साध्य हो सकती है। यह कला कब आती है? जब हम अलग अलग किस्म की बुक्स रीडिंग करते हैं। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। मात्र मतलब अगर तुम दोस्ती में कोई एक गलत वर्ड यूज करते हो तो उससे तुम्हारी दोस्ती खराब हो सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। किसके सामने किसके सामने कौन से समय पे हमें किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, इससे ही हमारे मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों का परिचय होता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। सुंदर और अर्थमय यानी मीनिंगफुल वाक्य यानी सेंटेंस जब हम परीक्षा में यूज करते हैं, एग्जाम में यूज करते हैं, तो उससे ही हमें अच्छी श्रेणी यानी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अगर हम गलत वर्ड्स यूज करेंगे तो उसका उपयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। हर इंसान के पास अपनी एक शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत है। अलग अलग वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। उसके लिए हम शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। जरूरत लगती है हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब यह तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसीलिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। थैंक यू।